गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में पढ़ा, उनके अंतर को जाना। आज हम अर्धचंद्राकार पढ़ेंगे। अर्धचंद्राकार मैंने आ स्वर के अंदर जो अंग्रेजी शब्दों के लिए अर्धचंद्र लगा हुआ होता है वो वाली मात्रा पढ़ेंगे। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द स्थान पा चुके हैं, यानी हमारी हिंदी भाषा के अंदर अंग्रेजी के कई शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो उनमें से अनेक शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हिंदी से भिन्न हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। इन दोनों में का तथा ड की ध्वनियाँ न तो हिंदी के का तथा डा के समान है और ना ही को तथा डो के समान है, यानी हिंदी के समान नहीं, हिंदी के शब्दों के समान नहीं है। तो ये ध्वनियाँ आ तथा ओ के बीच की है। इन्हें बोलते हुए मुंह आधा गोल खुलता है। अतः हिंदी में इनका उच्चारण ठीक व्यक्त करने के लिए अर्धचंद्राकार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉलेज, डॉक्टर, कॉमन, हॉकिंस, हार्ट, कॉटन, हॉल, कॉलम, डॉग, फॉर, कॉमन, गॉड, डॉलर, डॉन, बॉलीवुड, वॉलीबॉल, वॉल्यूम, फ्रॉम, वार्म, कॉटेज आदि। ये समझ में आया? ये अपना आ स्वर का जो आ और ओ के बीच की जो स्थिति है, ये अंग्रेजी शब्दों में ही लगाया जाता है। ये क्या है? अर्धचंद्राकार। आगे हम पढ़ेंगे नुक्ता। ये आगत ध्वनि है। नुक्ता क्या है? आगत ध्वनि है। ये केवल दो या तीन शब्दों में ही वर्णों में लगा जाता है। हिंदी में और ज़्यादातर ये उर्दू शब्दों में लगता है। हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। उनका शुद्ध उच्चारण हिंदी की ध्वनियों से अलग है। हिंदी में उनका यथारूप उच्चारण करने के लिए लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए कुछ व्यंजनों के मूल रूप को लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। जैसे फोटो, फर्ज, मजबूर, ब्लेजर। इन फोटो अंग्रेजी शब्द है और फर्ज उर्दू का है। दोनों में जिस फ का प्रयोग किया हुआ है वह हिंदी के फ से भिन्न है। इस भिन्नता को दर्शाने के लिए फ के नीचे नुक्ता लगाकर उसे फ बना दिया है। फ मतलब फ के नीचे बिंदी। यही स्थिति मजबूर और ब्लेजर में प्रयुक्त ज की है। यहाँ भी ज की ज से भिन्नता दर्शाने के लिए नुक्ता लगाया गया है। हिंदी और विदेशी शब्दों के उच्चारणगत भेद को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को पढ़ना है। जैसे रफ। रफ क्या है? अंग्रेजी शब्द है। फर्क उर्दू, फट हिंदी। इस अंग्रेजी शब्द, जमाना उर्दू शब्द, जामुन हिंदी। निश्चित रूप से हिंदी फ और ज में स्फोट अधिक है, घर्षण कम है। अंग्रेजी तथा उर्दू फ ज में कोमलता और घर्षण अधिक है। ज से युक्त उर्दू शब्द मजदूर, मजबूर, मरीज, जुल्म, जुल्फ, जरा, जर्दा, इज्जत, जरूरत, जरिया, जरी, जमीन, साज, जबान, कर्ज, जेवर, जोर, जहमत, जहर, जर्द, जर्रा, जरूरत, जब्त, जज्बात। और ज से युक्त अंग्रेजी शब्द हैं
इज, रिलीज, जज, ब्लेजर, अंग्रेज, इजराइल, फ्रिज, जोन, जीरो, जेब्रा, जेन, यूज, क्विज, पिज़्ज़ा, सनराइज, रोज, प्रेसिडेंट, ट्रेजर, ट्रेजरी, प्राइज, प्रिज्म, रिजर्वेशन, पैराडाइज, फिजिक्स। फ से युक्त उर्दू शब्द फरियाद, फर्ज, फर्क, फतवा, फिजूल, फजियत, फरमान, फ़कीर, रफू, रफ्तार, फला, फलांग, फलासफा, फालसा, फरमाइश, मार्फत, फिदा, फितरत, फिरका, फिराक, फिलहाल, फीसदी, फीता, फारसी आदि। फ से युक्त अंग्रेजी शब्द हैं फ्रूट, फ्रेम, फादर, रफ, फ्रेंच, फीचर, फीस, फील, फीटर, फॉर्म, फॉरेन, फाल, फायर, फाइल, फाइन, फर्म, फोरमैन, फ्रांस, फोनोग्राफ, फेल, फुटबॉल, फन, इफ, फिक्स आदि। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे।